हम आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा देसावली, हमारा सरना पूजा स्थल, हमारा मसना, हमारा चला चौंका, हमारा माझी थान, जाहिर थान का सुरक्षा करना किनका दायित्व है? हमारा टीएससी का और हमारे राज्यपाल का। राज्यपाल से यही ये आग्रह करते हैं कि हमारे जो हाँ सरना सिरमटोली स्थल में उस पर रैंप जो बना है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। तो आज झारखंड सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेवारी था कि वो इस शोभा यात्रा को बढ़ाने के लिए और इस सरना स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा काम करे। लेकिन विडम्बना यहाँ ये देखा गया कि फ्लाईओवर तो बना, उसका रैंप को उसके मुख्य द्वार के सामने ही उतार दिया गया, जिससे वहाँ गीत संगीत नृत्य का तो दूर, वहाँ चलना मुश्किल हो गया। गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर जो बन रहा है उसको चाहे तो आप आगे कीजिए, चाहे तो वो पीछे कीजिए। इसीलिए हम लोग सब कोई मिल के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस पार्टी का बुनियादी झारखंड आंदोलन था, महाजनी प्रथा था, जल जंगल जमीन था, सरना मसना हरगड़ी जाहिर थान माझी थान था, हमारा धर्म था, वो पार्टी के अगुवा के द्वारा ये शर्मसार कृत्य किया जा रहा है। फिर से जब माहौल यहाँ शांत हो जाएगा, देश का सामान्य हो जाएगा स्थिति, तब हम जब घोषणा होगा तो उस तक हम लोग पूरे रांची क्षेत्र में, पूरे महानगर क्षेत्र में, पूरे गाँव का दौरा करके सारे लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हम राष्ट्र हित में, देश हित में और भारतीय सेना को साथ देने के लिए कल हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है कि अभी फिलहाल 14 तारीख को स्थगित हम लोग कर रहे हैं। कितना दिन से लड़ रहे हैं, 4 महीना हो गया। उसके बाद जो हम लोग का महाधारणा होने वाला था जो 14 तारीख को, वो हम लोग अभी पोस्टपोन्ड किए हैं। हम लोग का लड़ाई अभी जारी है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। महाधरना का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग ख़त्म नहीं किए हैं, सिर्फ इसको हम लोग पोस्टपोन्ड किए हैं। जैसे ही मामला जो पाकिस्तान के साथ युद्ध वाला मामला शांत हो जाता है, हम लोग पुनः इस धरना को हम लोग देंगे। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक वहाँ से रैंप ना हट जाए। रांची राजधानी के सिरमटोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है, बन ही गया है, उसका जो रैंप उतरना था उतर गया, जिसका विरोध चल रहा है। उद्घाटन का कुछ ही दिन बचा होगा, कभी भी घोषणा हो जाएगी कि उस फ्लाईओवर का सिरमटोली से लेकर मैकान तक जो फ्लाईओवर जा रहा है उसका उद्घाटन होना है। सब कुछ हो गया है, उसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग उसका विरोध करें। सब कुछ हो गया मतलब रैंप मतलब वो फ्लाईओवर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आदिवासी समाज के लोग अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग हरमू देसावली में हैं और यहाँ राजीपड़ा सरना समिति के लोग हैं। एक प्रेस वार्ता हुई है। 14 मई को उसी रैंप के विरोध में एक महाधरना होना था राजभवन के बाहर। राज्यपाल से विनती करनी थी, गुहार लगानी थी, लेकिन अब उस महाधरना को स्थगित कर दिया गया है। और इनका कहना है कि देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने इस महाधरना को स्थगित किया है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। बात करने के लिए संजय दा हैं राजीपड़ा सरना समिति से, रवि दा हैं, कर्मा दा हैं, चंपा दा हैं, बहुत और सारे लोग बात करते हैं। मतलब पहले आप लोग घोषणा किए कि उस रैंप के विरोध में हैं आप लोग और एक धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर अचानक आप लोग कैंसिल कर दिए। जी, सरना धर्मगुरु बंधन दिग्गा जी के आह्वान पर और पूरे देश भर के जो हमारे प्रादेशिक कमेटी के आह्वान पर 14 मई 2025 को महामहिम राज्यपाल, जो संवैधानिक रूप से भारत के संविधान का 244(1), ये रांची 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और भारत के संविधान का 13(3), रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल है, यानी संविधान है। यानी झारखंड सरकार को हम आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा देसावली, हमारा सरना पूजा स्थल, हमारा मसना, हमारा चला चौंका, हमारा माझी थान, जाहिर थान का सुरक्षा करना किनका दायित्व है? हमारा टीएससी का और हमारे राज्यपाल का। टीएससी का अध्यक्ष, पदाधिकारी हमारा मुख्यमंत्री है और उनको जो है हमारा रक्षा करना है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, विगत 4 महीनों से जब पुल निर्माण हुआ तब हमें मालूम चला कि पूरे भारत देश का जो आदिवासी का आस्था केंद्र, चाहे बंगाल का आदिवासी हो, असम का हो, मेघालय का हो, आपका नागालैंड का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, सबका जीवन में एक प्रण रहता है, एक बार सरूल शोभा यात्रा में हम शामिल हो और सिरमटोली का दर्शन करें। अब लोग आएंगे, लाखों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं, वहाँ जल डालते हैं, पूजा करते हैं, धर्मेश को आराधना करते हैं। इस पुनीत कार्य में आप अगुवा सरकार होगा। अगुवा सरकार मतलब क्या हुआ? अपनी सरकार, जमीन की रक्षा करने वाली सरकार, और वो पार्टी जिस पार्टी का बुनियादी झारखंड आंदोलन था, महाजनी प्रथा था, जल जंगल जमीन था, सरना मसना हरगड़ी जाहिर थान माझी थान था, हमारा धर्म था, वो पार्टी के अगुवा के द्वारा ये शर्मसार कृत्य किया जा रहा है।
इसके लिए हमारा महानगर कमेटी हमेशा उस आंदोलन में सक्रिय था जो आंदोलन हो रहा है। क्योंकि बाद के दिनों में देखा जा रहा है हेमंत जी अचानक विदेश चले गए, हमारे स्थानीय आदिवासी पत्रकारिताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभी उस पर केस भी किया गया है। अब कल परसों एक आदेश भी आया है कि निषेधाज्ञा लागू किया गया 6 महीना, लेकिन निषेधाज्ञा नहीं, हम राष्ट्र हित में, देश हित में और भारतीय सेना को साथ देने के लिए कल हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है कि अभी फिलहाल 14 तारीख को स्थगित हम लोग कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग समय लिए हैं मिलने के लिए और उनको मिलके हम आदिवासियों की पीड़ा को बताएंगे कि आपको महामहिम राज्यपाल झारखंड क्यों भेजी है, आपका दायित्व क्या है, व्हाट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपका ड्यूटीज़ है हम आदिवासियों की आस्था, हमारी जो धरोहर, हमारी जो जल जंगल जमन के अधिकार को सुरक्षा करना। इसलिए राज्यपाल हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे और हेमंत जी को सख्त निर्देश दे, टीएससी को निर्देश दे कि मुख्य शरण स्थल का जो रैंप है उसका उतरेगा उससे 200 मीटर आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग काम कर सके। साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ये निर्णय ली है कि गांव-गांव में सरना प्रार्थना सभा के रूप में, गांव चौपाल के रूप में हम लोग पूरे देश में जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, उलगुलान करेंगे ताकि हमारा जो अगुआ सरकार अगुआ ढंग से आदिवासी के हित में काम करे और जो है इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका जो बनने का उद्देश्य है उसे ये पूरा करे और आदिवासी को संवैधानिक सुरक्षा दे। जी धन्यवाद। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राज्यपाल सरना प्रार्थना सभा भारत। रवि तिग्गा हैं साथ में। आप लोग महाधरना कैंसिल किए हैं लेकिन राज्यपाल से मिलेंगे और बाकायदा आप लोग रैंप के विरोध में गांव-गांव में आंदोलन भी करें। जी हम लोग का जो आंदोलन ये अभी हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि सही मायने में आदिवासी ना फ्लाईओवर का विरोध कर रहा है ना रैंप का विरोध कर रहा है। आदिवासी बस इतना चाह रहा है कि जो हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है, जो हमारा आस्था का जगह है, साथ ही हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। बाबा कार्तिक उरांव 1967 में हाथमा सरना स्थल में पूजा करने के बाद 25-30 लोगों के साथ वो आए, सिरुमटोली सरना में पूजा किए और ये हर साल होता गया और आज ये परंपरा का रूप लिया। आज लाखों की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और आज ये परंपरा इतना बृहद रूप लिया है कि आज देश ही नहीं दुनिया के किसी भी कोना में सरहुल मनता है तो लोग शोभा यात्रा में इस तरह से शामिल होते हैं और अपनी परंपरा संस्कृति की जो झलक है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। आज ये जो शोभा यात्रा इतना भव्य रूप ले लिया है कि पूरे भारत का जो 5 बड़े आयोजन होते हैं इस तरह के, उसमें इस सरहुल शोभा यात्रा का भी स्थान है। तो आज झारखंड सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेवारी था कि वो इस शोभा यात्रा को बढ़ाने के लिए और इस सरना स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा काम करे। लेकिन विडम्बना यहाँ ये देखा गया कि फ्लाईओवर तो बना, उसका रैंप को उसके मुख्य द्वार के सामने ही उतार दिया गया, जिससे वहाँ गीत संगीत नृत्य का तो दूर, वहाँ चलना मुश्किल हो गया। तो ये सीधा सीधी हमारे आस्था और सरना स्थल का अस्तित्व में खतरा आ गया है। तो हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि इस रैंप को यहाँ से हटाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर लगातार सभी संगठन इसके लिए आंदोलन किए, बारी बारी से आंदोलन किए। युवा लोग काफ़ी सामने आए और हम लोगों को भी लगा था कि अब वह सरकार है सुनेगी, लेकिन लगातार आंदोलन के बाद भी जब एक भी बैठक नहीं हो रहा है, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है, तब लगा कि नहीं ये ऐसे में नहीं होने वाला है। तब धर्मगुरु बंधन तिग्गा जो कि स्वास्थ्य लाभ के लिए वेलोर गए हुए थे, फिर बंगाल में काफ़ी कार्यक्रम था लेकिन उसको पोस्टपोन करते हुए वो यहाँ आए और उन्होंने महाधरना का घोषणा किया। तैयारी पूरी हो चुकी है, लोग सब तरफ से निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच देश में एक जो आपदा अगर देखा जाए तो युद्ध, पाकिस्तान भारत युद्ध का जो मामला आ गया, तो राष्ट्र की सुरक्षा और शांति का मामला को देखते हुए आपातकालीन ये हम लोग फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि मतलब जब तक देश सर्वोपरि है, यहाँ का जो सुरक्षा और शांति का मामला वो सर्वोपरि है, तो हम लोग इस जो महाधरना का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग ख़त्म नहीं किए हैं, सिर्फ इसको हम लोग पोस्टपोन्ड किए हैं। जैसे ही मामला जो पाकिस्तान के साथ युद्ध वाला मामला शांत हो जाता है, हम लोग पुनः इस धरना को हम लोग देंगे। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक वहाँ से रैंप ना हट जाए। तो हम लोग इसके लिए अभी हम लोग लगातार तैयारी हमारी हो चुकी है। अभी गांव-गांव में भी लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है। अब ये जो आंदोलन है, अब ये झारखंड स्तर का केवल नहीं रह गया, अब ये बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमाम जगह आज लोग इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और लगातार उनसे बात हो रही है। और इस महाधरना में
वो भी शामिल होने के लिए तैयार हैं और अब ये देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। आगे क्या करिएगा दादा, आप लोग राज्यपाल से मुलाकात का करना है, फिर किस तरीके से आगे? हम लोग राज्यपाल से यही ये आग्रह करते हैं कि हमारे जो हाँ सरना श्रम टोली स्थल में उस पर रैंप जो बना है उसको कम से कम आगे बढ़ाया जाए। हम यही अपील उसे करते हैं। आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे आप लोग या ये यहीं से ख़त्म करें? इस लड़ाई को तो हम लोग जो है ना कि हमारे महान नेता जो है कार्तिक उरांव उसका किया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको आगे बढ़ाने का सोचे हैं और बेहद रूप से हम लोग इसको आगे ले जाने के लिए सोचे हैं। और लोग हैं दादा, आप लोग महाधरना कैंसिल किए हैं, लेकिन क्या फिर आगे इसको यहीं समाप्त करेंगे या आगे फिर? ये हम लोग आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारा जो गांव भ्रमण, गांव जो बैठक हुआ था तैयारी का महाधरना का, वो चलते हैं और इसको हम लोग बदस्तूर चालू रखेंगे। और जब भी फिर से जब माहौल यहाँ शांत हो जाएगा, देश का सामान्य हो जाएगा स्थिति, तब हम जब घोषणा होगा तो उस तक हम लोग पूरे रांची क्षेत्र में, पूरे महानगर क्षेत्र में, पूरे गाँव का दौरा करके सारे लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। रैंप तो पूरा बन ही गया और कुछ दिन बाद पूरे फ्लाईओवर का उद्घाटन भी होना है, तो उद्घाटन के बाद लगता है कि उसको फिर से 200 फीट आगे बढ़ाने की बात बन सकती है? नहीं बन सकती है, काहे नहीं बन सकती। हम लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं, 4 महीना हो गया। उसके बाद जो हम लोग का महाधारणा होने वाला था जो 14 तारीख को, वो हम लोग अभी पोस्टपोन्ड किए हैं। हम लोग का लड़ाई अभी जारी है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। भले ही हम लोग का अभी इस तरह से जो बात आ रहा है कि रैंप मतलब उद्घाटन होगा, उद्घाटन करने के बाद भी अगर हम लोग का बात को नहीं मानता है झारखंड सरकार, तो हम लोग इसको और विशाल रूप देंगे और ये केवल झारखंड की लड़ाई नहीं रह जाएगी, ये हम लोग का पूरा देश और पूरा आदिवासियत की लड़ाई हो जाएगी। और हम लोग चाहते हैं इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, रैंप हटेगा भी। सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव आप लोग अभी गए, जा रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? हम लोग गांव-गांव में जाके बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर जो बन रहा है उसको चाहे तो आप आगे कीजिए, चाहे तो वो पीछे कीजिए। इसीलिए हम लोग सब कोई मिल के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे।